पहली बार पैसे कमाना शुरू करता है तो उसकी ये दिल से इच्छा होती है कि वो जल्दी से जल्दी करोड़पति बन जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि करोड़पति बनने के लिए आपकी महीने की इनकम लाखों में होनी चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप चाहे और लाइफ में सही डिसीजंस को लेना शुरू कर दे तो आप एवरेज और मिनिमम सैलरी के साथ भी करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ स्टेप्स और डिसीजंस के बारे में जानेंगे जिन्हें लेकर आप एक एवरेज सैलरी के बावजूद भी करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, जब भी किसी की जॉब लगती है या उसके अकाउंट में सैलरी आती है तो सबसे पहले ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही चलता है कि आखिर इस पैसे को खर्च कहाँ करें, और फिर लोग नए नए खर्च करने के तरीके ढूंढने लगते हैं। कोई अपनी सैलरी से तुरंत आईफोन खरीद लेगा तो कोई बाइक या कार की ईएमआई करा लेगा, या फिर कहीं उल्टी सीधी जगह पार्टीज वगैरह करके अपनी पूरी सैलरी उड़ा देगा। ये पहला स्टेप ही सबसे गलत स्टेप है जिसे ज्यादातर लोग अपनी अर्ली अर्निंग स्टेज में ही उठा लेते हैं। फिर उसके बाद जीवन भर ईएमआई और कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। दोस्तों, फाइनेंस एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि कभी भी अर्ली स्टेज में ऐसी कोई भी चीज ना खरीदे जो आपकी इनकम से बहुत ज्यादा हो। इसके लिए आप डबल टाइम बाइंग फॉर्मूला को अपना सकते हैं, यानी कि कोई भी एक्सपेंसिव चीज जिसकी फिलहाल आपको कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है उसको आप तभी खरीदे जब आपकी इनकम इतनी हो कि आप उस प्रोडक्ट को कम से कम 2 बार खरीद सके। अगर आपकी इनकम या सैलरी इतनी है उसमें वो आईफोन या कार 2 बार आ सकती है तो जरूर खरीदे, अन्यथा फिलहाल के लिए उसे रहने दे, वरना वो हमेशा के लिए आप पर एक कर्जा बनकर रह जाएगी। दूसरा सबसे जरूरी फैक्टर है सेविंग्स। दोस्तों, सोशल मीडिया के इस दौर में जहां लोग स्मार्ट और टेक्निकल फ्रेंडली होते जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर अधिकतर लोगों की सेविंग्स की आदत छूटती जा रही है। ज्यादातर लोगों ने पैसों को सेव करना जैसे बंद ही कर दिया है, जो कि आज के इस दौर में एक बहुत ही गलत डिसीजन है। लोग उल्टे सीधे खर्चों के चलते क्रेडिट कार्ड और ईएमआई जैसे ट्रैप्स में फंसते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोगों को अपनी सैलरी को 50:30:20 के रेशो में डिवाइड करके उसका यूज करना चाहिए। यानी कि जब भी आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आए तो आपको उसका 50% पार्ट अपनी नीड्स यानी कि अपनी जरूरत पर खर्च करना चाहिए, जैसे घर का रेंट, खाना पीना, घर का राशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। अब आती है बात अगले पार्ट की, जो है सैलरी का 30%। इस हिस्से का यूज आप अपनी उन चीजों को खरीदने में कर सकते हैं जो आपकी लाइफ को थोड़ा इजी बनाते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज या और भी कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस। इसके साथ ही इस 30% में से ही कुछ पैसे का इस्तेमाल आप घूमने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्रैवलिंग ही है जो आपके माइंड को रिफ्रेशमेंट देती है और आपको बहुत कुछ सिखाती भी है। तीसरा यानी कि रेस्ट 20% ऑफ योर सैलरी जो बनाएगी आपको करोड़पति। ये वो पार्ट होगा आपकी सैलरी का जिसे आप सेव करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि अमन नाम का एक व्यक्ति है। अमन ने अपने अर्ली 20s से जॉब करना शुरू कर दिया है। वो ये चाहता है कि वो भी करोड़पति बने और जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री होकर रिटायरमेंट ले ले और अपनी बाकी की लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाए। अमन की प्रेजेंट सैलरी 30,000 रुपए है। वो शुरू से ही 50:30:20 फॉर्मूला का यूज कर अपनी सैलरी का 50% यानी कि 15,000 रुपए अपनी नीड्स पर खर्च करता है। तो वही दूसरी तरफ अपनी सैलरी का 30% यानी कि 9,000 रुपए अपने लिए इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खरीदने और ट्रैवलिंग पर खर्च करता है। एंड पर वो अपनी सैलरी का 20% यानी कि 6,000 रुपए सेव करता है और उसे सही जगह इन्वेस्ट कर देता है। क्योंकि अमन फुल टाइम जॉब करता है इसलिए उसके पास इतना टाइम नहीं बचता कि वो डेली स्टॉक मार्केट पर रिसर्च और एनालिसिस कर पाए। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो सिंपल इंडेक्स फंड में एसआईपी करेगा और हर महीने अपनी सैलरी में से 6,000 रुपए की गई सेविंग्स को एसआईपी में इन्वेस्ट करेगा। अमन ने अपने अर्ली 20s में ही 6,000 पर मंथ एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसने ये इन्वेस्टमेंट अगले 30 साल तक रेगुलर किया, यानी कि 50 साल की उम्र तक अमन ने अपनी मात्र 30,000 रुपए की सैलरी से टोटल 21,60,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, जिसके रिटर्न के रूप में 12% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उसे 30 साल बाद टोटल 2,11,79,483 रुपए प्राप्त हुए। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि सैलरी में से बचा हुआ एक छोटा सा अमाउंट भी आपको करोड़पति बना सकता है। बस आपको अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करना आना चाहिए। अमन की तरह आप भी एसआईपी और कंपाउंडिंग के थ्रू अपनी सैलरी में से की गई सेविंग्स को इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री होकर अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, एसआईपी क्या है और कंपाउंडिंग का मैजिक कैसे काम करता है, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाई है। आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगी।
और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। दोस्तों, आगे अमेरिकन फाइनेंस एक्सपर्ट डेव रैमसे कहते हैं कि ज्यादातर लोग कोई ना कोई जॉब जरूर करते हैं और इनके पास वेल्थ क्रिएट करने के लिए एक ही साधन है और वो है उनकी सैलरी। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर सैलरीड पर्सन को अपनी सैलरी का सही से यूज करना नहीं आता। वे सालों साल जॉब करने के बाद और सैलरी लेने के बाद भी अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि उनका अपनी सैलरी को लेकर ये सोचना कि इतनी सी सैलरी में कुछ नहीं हो सकता, जबकि इसका एक एग्जाम्पल हम अमन के रूप में देख चुके हैं, जिसने अपनी सैलरी से ही करोड़ों रुपए बनाए। बस इसके लिए आपको मनी का मैनेजमेंट आना बहुत जरूरी है। मनी मैनेजमेंट को समझने के लिए हम हांगकांग के जाने माने बिलियनियर्स ली का शिंग की बायोग्राफी के कुछ लेसन्स पर नजर डालेंगे। ली का शिंग एक ऐसे व्यक्ति है जिनका जन्म एक बहुत ही सामान्य से परिवार में हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जीरो से बिलियनियर तक की यात्रा तय की। शिंग अपने बायोग्राफी में एक सैलरी पर्सन से बिलियनियर बनने तक की अपनी जर्नी के बारे में बताते हुए कुछ सीक्रेट शेयर करते हैं, जिसके थ्रू वे अपने रीडर्स को ये एडवाइस देते हैं कि आपको अपनी सैलरी को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। इन 5 पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट होगा लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। सिंह का मानना है कि आपको अपनी इनकम का 30% हिस्सा अपने लिविंग एक्सपेंसेस पर खर्च करना चाहिए। वे कहते हैं कि यंग एज में हमें अपनी इनकम का उपयोग रहने और खाने में कम से कम करना चाहिए, ताकि हम अपना पैसा बचाकर उसका उपयोग हमें अपनी फ्यूचर को बिल्ड करने में कर सके। सिंह के अनुसार आपकी सैलरी का दूसरा हिस्सा होना चाहिए सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। सिंह कहते हैं कि करोड़पति या रिच बनने के लिए हमें अपनी इनकम का 25% पार्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना चाहिए। इसके 2 फायदे होते हैं। पहला ये कि जैसे जैसे हमारे द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारा फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर होता चला जाएगा। दूसरा, अगर आगे चलकर हमारा मन हुआ कि जॉब छोड़कर या जॉब के साथ कोई बिजनेस शुरू करना है, तो हम अपनी इन सेविंग्स का इस्तेमाल उसके लिए कर सकते हैं। ली का शिंग ज्यादातर यही एडवाइस देते हैं कि आप अपनी सैलरी से सेव किए हुए पैसों से छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करें। छोटे बिजनेस की सलाह वे इसलिए भी देते हैं क्योंकि अगर वो बिजनेस सक्सेसफुली रन करने लगा, तब तो आपको किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं वो बिजनेस फेल भी हो गया, तो फिर भी आपको बहुत ही कम लॉस झेलना पड़ेगा। इस लॉस के बाद आप उस स्थिति में रह पाएंगे जब आप फेल बिजनेस से लेसन लेकर जल्द ही अपना नया बिजनेस शुरू कर सकेंगे और उसे एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाकर ढेर सारा पैसा बना पाएंगे। सिंह के अनुसार तीसरा पार्ट आता है नेटवर्किंग का। उनका मानना है कि व्यक्ति को अपनी सैलरी का 20% अमाउंट अपनी नेटवर्किंग पर खर्च करना चाहिए। वे कहते हैं कि हम अपने फ्यूचर में कितने सक्सेसफुल और रिच बनते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि हमारे नेटवर्क यानी कि संपर्क में कौन कौन से और कैसे कैसे लोग हैं। आपका उठना बैठना खाना पीना कैसे लोगों के साथ है, इसलिए हमें हर महीने नए नए लोगों के साथ मिलना जुलना चाहिए, जिससे आपका नेटवर्क दिन प्रतिदिन एक्सपांड हो सके। हमें हर महीने ऐसे लोगों को लंच या डिनर पर ले जाना चाहिए जो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल है या फिर रिलेटेड फील्ड में हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं। इस तरह हमारा नेटवर्क बढ़ता ही चला जाएगा और उसमें ऐसे लोग होंगे जो अपने काम में ब्रिलियंट है और सक्सेसफुल है। इन्हीं लोगों से हमें ये भी पता चलेगा कि आखिर सक्सेसफुल और अमीर बनने का क्या राज है और कौन कौन से स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जब आप प्रॉब्लम या लॉस में भी होंगे, तो ये लोग आपको फाइनेंशियली और मॉरली दोनों तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट, सिंह अपनी इनकम का चौथा पार्ट लर्निंग पर खर्च करने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अर्निंग का 15% अपनी लर्निंग के लिए यूज करना चाहिए। वे कहते हैं कि पैसे का सबसे सही यूज होता है अपनी स्किल और नॉलेज को बढ़ाना। इसके लिए बुक्स पढ़े, अच्छे अच्छे लोगों के सेमिनार्स और वर्कशॉप्स का हिस्सा बने। ऐसा करने से होगा ये कि आपकी लर्निंग दिन प्रतिदिन जितनी बढ़ती जाएगी, आपकी अर्निंग में भी उतना ही इजाफा होता चला जाएगा। इसके अलावा आप अपनी इस लर्निंग का इस्तेमाल नए नए लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी कर सकते हैं। ली का शिंग अपनी इनकम का आखिरी यानी कि 5वां पार्ट ट्रैवलिंग पर खर्च करने की एडवाइस देते हैं। उनका मानना है कि हर व्यक्ति को अपनी इनकम का कम से कम 10% पार्ट ट्रैवलिंग पर खर्च करना चाहिए। ट्रैवलिंग एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हमें अपने काम में 100% देना है, तो बीच बीच में जब भी हम बोर हो जाते हैं, तब तब हमें रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ती है। और हम बोर हो जाते हैं, तब तब हमें रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ती है। और शिंग के अकॉर्डिंग ट्रैवलिंग से बढ़िया कोई भी रिफ्रेशमेंट नहीं है। ट्रैवलिंग हमें रिचार्ज करती है और साथ ही नए नए एक्सपीरियंसेस भी कराती है। सिंह कहते हैं कि अगर आपकी इनकम बहुत अच्छी है, तो आपको वर्ल्ड टूर भी करना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू आपको डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट पीपल्स और डिफरेंट माइंड्स को रीड करने का मौका मिलेगा। आप नए नए आइडियाज और स्किल्स के संबंध में बहुत कुछ सीख पाएंगे, जो आपको एक सक्सेसफुल और फाइनेंशियल फ्री व्यक्ति बनाने में बहुत ही मददगार साबित होंगे।
दोस्तों, इस तरह ली का शिंग अपनी बायोग्राफी के थ्रू हमें अपनी सैलरी को 30:25:20:15:10 के रेशियो में डिवाइड करने की सलाह देते हैं, जिसमें 30% लिविंग पर, 25% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पर, 20% नेटवर्किंग पर, 15% लर्निंग पर और 10% ट्रैवलिंग पर। और यही वो तरीका है जिसके द्वारा आपकी समय के साथ साथ लर्निंग और अर्निंग दोनों बढ़ती चली जाएंगी और आप अपने अर्ली या लेट 40s तक एक इंटेलेक्चुअल स्किलफुल करोड़पति इंसान बन पाएंगे और साथ ही फाइनेंशियली फ्री होकर रिटायरमेंट लेकर बाकी की जिंदगी आराम से एंजॉय कर पाएंगे। ली का शिंग अपनी बायोग्राफी में इन सब के साथ साथ ये भी एडवाइस देते हैं कि मनी मैनेजमेंट के साथ साथ हमें इस बात पर भी जरूर गौर करना चाहिए कि हम अपनी इनकम को कैसे टाइम के साथ ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें